जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और 12 क्लास का यह वीडियो होने वाला है दोस्त। 12 क्लास के सबसे पहले का चैप्टर है जीव विज्ञान के। तो आइए हम पहले का चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम हम लोगों का कपार पर है। लेकिन एग्जाम कपार पर है तो क्या हो गया, सबके होता है। हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, सारा चीज़ सीख जाएंगे। बस सभी वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिएगा। तो देखिए, पहला पाठ हम लिए हैं। पहला पाठ के यहाँ पर नाम है जीवधारियों में प्रजनन। जीवधारियों में प्रजनन। तो जीवधारियों में प्रजनन से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है। यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें लगभग हम लोग 21 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ए में दिया है मुकुलन द्वारा, विखंडनीकरण द्वारा, परागण द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो ईस्ट में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुकुलन द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, मुकुलन जनन में क्या होता है कि किसी पौधे के बाहरी भाग से, यांत्रिक भाग से कली निकलता है और वही कली धीरे धीरे वयस्क होकर अपने जनक के शरीर से अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, जिसे मुकुलन जनन हम लोग कहते हैं। तो मुकुलन जनन में किसका जन्म होता है? ईस्ट का जन्म होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हम लिखते हैं युग्मक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युग्मक को गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट। युग्मक को गैमेट बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, युग्मक हम लोग का अगुणित होता है। अगु अगुणित। युग्मक हम लोग का अगुणित होता है। अगुणित। अगुणित के मतलब कि हैप्लॉइड। अगुणित के मतलब हैप्लॉइड। आप जिससे कि मान के चलिए हम लोगों का युग्मक 2 लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। और युग्मक अगुणित होता है, इसलिए एन से सूचित करते हैं। किससे? एन से सूचित करते हैं, एन से। तो यहाँ पर एक हम लोगों का हो जाएगा शुक्राणु। शुक्राणु हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अंडाणु। दूसरा क्या हो जाएगा? अंडाणु। तो शुक्राणु का मतलब हो गया स्पर्म। क्या हो गया? स्पर्म हो गया। और अंडाणु का मतलब हो गया ओवम। ध्यान दीजिएगा दोस्त, युग्मक को गैमेट बोलते हैं। युग्मक अगुणित होता है, जिसे केवल एन से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। युग्मक 2 प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक के नाम है शुक्राणु और मादा युग्मक के नाम है अंडाणु। तो शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। अंडाणु को क्या बोलते हैं मेरे भैया? ओवम बोलते हैं। तो अब देखिए, पुरुषों के कोशिका में, मनुष्य के कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। सभी लोगों को मालूम है कि कोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और उसको आधे करने पर 23 जुड़ा हो जाती है। तो शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होता है? 23। ओवम में कितने? 23। क्यों? क्योंकि जब शुक्राणु और ओ अंडाणु आपस में जब मिलता है निषेचन के माध्यम से, तब ही बच्चा में 46 बनता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम है। जब 23 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम आपका जोड़ा में नहीं है, अगुणित है।
जब क्रोमोसोम जुड़ा में रहता है तो द्विगुणित बोलते हैं। जब क्रोमोसोम सिंगल रहता है, ससुर ब्याह शादी नहीं हुआ है, तो उसको मतलब कि आवारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। तो इतना बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो युग्मनज बनता है दोस्तों, क्या बनता है? जो युग्मनज बनता है, तो युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं, पहला ऑप्शन सही है आप लोगों का, पहला सही है मेरे साथी। ये एक गुणक, एक गुणक बोल सकते हैं या अगुणक बोल सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपका सही है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में किस में पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? पादप काय अगुणित होता है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर भी शैवाल में भी होते हैं दोस्त, कवक में भी होता है दोस्त, ब्रायोफाइटा में भी होता है दोस्त। इनमें से सब यानी डी ऑप्शन इज राइट। डी हम लोगों का सही होगा, क्योंकि निम्नलिखित में किसमें पादप पादप का काय अगुणित होता है? तो शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटस में भी होता है। तो कौन ऑप्शन सही है? 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में राइजोम द्वारा होता है। राइजोम, याद रखिएगा, अदरक में राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्त? राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में राइजोम द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? कंद 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 किसका रूपांतरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया जड़ द्वारा। किसका है? जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। देखिएगा ना, पंपरमेंट के बिया कैसा आता है? पंपरमेंट का बिया सोर आता है, सोर। और उस सोरवा को कूटी कलोला मशीन में इतना छोटा छोटा काट लिया जाता है। तो कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है कण। दोस्त 4 महीना 3 महीना टाइम है, इतना रगड़ दो नो, इतना रगड़ दो, इतना मन लगा के पढ़ लो, तो जब पेपर ऐसे आए ना, तब पेपर आपके सामने हलवा लगे, एकदम हलवा लगे। ये संभव है, बस जुड़े रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? इस ससुरा दिया है, इसमें नॉट दिया है, इसमें तो दिया है नॉट। नॉट के मतलब इसमें नॉट दिया है, यानी नट के द्वारा होता है। लेकिन काजू कैसा फल है? असत्य फल है। कैसा फल है चेला? असत्य फल है। कैसा फल है काजू? असत्य फल। याद रहिए, याद रहेगा? जी हाँ सर, याद रहेगा। नेमलूस निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में होता है, याद रखिएगा। नेमलूस का निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। किस में? स्पंज। स्पंज मिठाइया जब न खैले रहेला जब, वो ना भैया, स्पंज में होता है। तो निम्नलिखित निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। आगे के देखेंगे हम लोग, देखेंगे 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31, याद रखिया जाए। इतना 31, 31। ओ लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंकों से, ओ तुझको न देखूं है रे टोको से। तो कितना होता है चला?
31 होता है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31 होती है। कितना? 31। चलो आगे देखो। केचुआ प्राणी है, द्विलिंगी है ससुरा, दोनों दिन आगे बढ़ा था इस। केचुआ चारा जिसको हम लोग बोलते हैं, द्विलिंगी है, द्विलिंगी। द्विलिंगी के मतलब क्या है? द्विलिंगी के मतलब ये है कि वह जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद हो। एक ही जीवा में नरे के भी गुण बा, मादा के भी गुण बा, तो वैसन जीव के कहली द्विलिंगी उभय लिंगी। अब अथवा बतिया समझ में ना। तो केचुआ कैसा प्रणाली है? द्विलिंगी है ससुर, दोनों दिन इसका मुंह होता है, दोनों दिन से आगे बढ़ता है, तो द्विलिंगी है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इज राइट है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित के मतलब एक गुणित, अगुणित के मतलब एक गुणित। तो युग्मक क्या है आप लोगों का? युग्मक एक गुणित है। अरे बस में स्पर्म क्या है? एक गुणित है। अंडाणु क्या है? एक गुणित है। यहाँ पर दे रखा है पराग। क्या दे रखा है? पेड़ पौधा वाला पराग। पराग क्या होता है? अगुणित होता है, याद रहेगा। अंडाशय देखिए, अंडाशय आपका स्त्री के वह अंग है जो वयस्क अवस्था में ओवम का निर्माण करता है। ये दिया है पराग कोश, युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है युग्मनज। तो यहाँ पर ऑप्शन इज कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। गड़बड़ाइए मत, गड़बड़ाइए मत, पछताइए मत, बस अपने कामों पर ध्यान दीजिए। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? दोस्तों ये कहानी इस पर है कि बंगाल के आतंक किसको बोलते हैं। थोड़ा समय ये इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। हाँ अब सही है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी देखें, जलकुंभी देखिएगा ना, गंगा के पोखरवा में लगा होगा और उतना तीव्र रफ्तार में पसरता है, फैलता है, तो देखते देखते में पूरा जलाशय भर जाता है। अरे बात समझ में। तो इनमें इनमें किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? जलकुंभी को। किसमें? जलकुंभी को। ये आतंक कब आया था बंगाल में? 1905 ईस्वी में। कब आया था भैया? 1905 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। बंगाल के मौज जलाशय में, बंगाल के सब जलाशय में अतना जलकुंभी के विकास भइल, अतना जलकुंभी के विकास भइल, तो बंगाल के सभी जलाशय के मछली मरे लगली सन। महामारी आगुल होने जाता मछली महकत सन, होने जाता जलाशय में के मछली सड़ सड़ के महकत सन, होने महकत सन। ये ससुरा हो गए जलाशय में बंगाल के आतंक भाई जलकुंभिया हो गए। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जेवना जलाशय में हो जी, जेवना आरा पोखरा में हो जी, मैं वो पोखरा के पानी के ऑक्सीजन खींच जाई। अरे बस जब ऑक्सीजन खींच जाई मैं, तो अब पानी में रहे वाला जीव के ऑक्सीजन ना मिली तो मरी स्टार्ट कर दिया सन। तो ये जलकुंभिया ससुर महामारी के तौर पे आई रहे। समझ में गया? अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगो कर ऑक्सीजन खींच लेता है? वही नहीं अभी बताए, जलकुंभिया ससुरा पनिया में उगेला, तीव्र रफ्तार में पसरेला, मैं पनिया के ऑक्सीजन में खींच जाला है। बस मछलिया लगली सन मरे, तो का होगा? जलकुंभी हो गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन। अरे बस में लैंगिक जनन दोस्त किसे कहते हैं? लैंगिक जनन शुक्राणु, ला 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 अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु जब ये आपस में मिलता है, आपस में मिलता है, आपस में मिलता है, तो एकरा के क्या कहला? लैंगिक जनन। और एकरा के पहले बढ़िया से समझ ला। हाई नर हो गईल,
आहाय होगुल मादा, क्योंकि मादा के अंडाणु युग्मक है और नर के युग्मक शुक्राणु है। तो जब नर आ मादा के जरूरत पड़ी तो ओकरा के का कहल जाई? लैंगिक जनन। का कहल जाई? लैंगिक जनन। कौन चीज? लैंगिक जनन। तो जनन की वह विधि जिसमें नर की भी जरूरत हो और मादा की भी जरूरत हो, यानी बियाह शादी करेगा पड़ी। देखिए ना, अगर गाय भी है तो साँड की जरूरत बा, साँड की जरूरत बा न भाई। अगर बकरी है तो बुक्का की जरूरत है, अगर भैंस है तो भैंसा की जरूरत है, मनुष्य है तो स्त्री की जरूरत है, स्त्री है तो मनुष्य की जरूरत है। तो इन सब में क्या होता है? सूत्र समय इन सब में होता है लैंगिक जनन। समझ में गया? क्या कह रहा है? जब नर और मादा गैमेट में युग्मनज, गैमेट क्या है देखिए, नर गैमेट क्या है? शुक्राणु यानी स्पर्म, और मादा गैमेट अंडाणु यानी ओवम। समझ में आ गई चीजें? जय 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 मरता क्या नहीं करता, ए तहरे के कहला मुँह के। मध्य चक्र, ऑस्ट्रियल साइकिल्स, तय होगा, गाय में होगा, भेड़ में भी होगा, कुत्ता में भी होगा, यानी इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन सही है। जी सही है। समझ में आ गया? एमसी साइकिल किस में होता है? मनुष्य में होता है, वनमानुष में होता है, बंदर में होता है। ये इसमें जिसमें महिला के जनन अंगों से क्या होता है? गंदे रक्त का स्राव होता है, एमसी बोलते हैं जिसको। मंथली साइकिल नहीं समझ रहे हो? महीना आना। तो गाय भेड़ कुत्ता में क्या होता है? इस समय रेड कलर का पदार्थ नहीं गिरता है, सफेद कलर का पदार्थ गिरता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मध चक्र। मध चक्र। तो गाय में भी होगा, भेड़ में भी होगा, कुत्ता में भी होगा। ओ प्यारे कैले रही तोहसे न हो, विश्वास कैले रही तोहसे न हो, कुत्ता समझ के लातई हो मरलो, मरा के पागल बना के चले गईलो। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन जल में, हवा में। तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या है? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। उच्च श्रेणी के यहाँ पर जीव होना चाहिए भाई। यहाँ पर पौधा की जगह पे जीव होना चाहिए, पौधा की जगह पे जीव होना चाहिए। जिससे कि मनुष्य में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। गाय भैंस में आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है? देख भाई, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। एक शरीर के अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन बोल देते हैं, एक शरीर का बाहर होता है तो उसे बाहरी निषेचन बोलते हैं। मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है, याद रखिएगा। मेढक और मछली में कैसा निषेचन? बाह्य निषेचन होता है। जबकि मनुष्य, गाय, भैंस, इस सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। यानी जिस जीव के पेट में बच्चा पलता है, पेट के अंदर बच्चा, शरीर के अंदर बच्चा पलता है, तो समझ लिए कि आंतरिक है, यानी अंदर वाला चीज है। सल सल्ककंद, सरकंद हमने के बोलेंगे। सरकंद का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। प्याज होगा, क्या होगा? प्याज। क्या होगा मेरे भैया? प्याज होगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है भैया? फाइलोपियन नली में होता है। स्तनधारियों के मतलब उस जीव को स्तनधारी बोलते हैं जो जीव अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, अपने स्तन के दूध पिलाता है। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य है मातावान क्या करती है? अपने स्तन के दूध अपने बच्चों को पिलाती है। तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फाइलोपियन नली में। कहाँ होता है भाई? फाइलोपियन नली। याद है ना जी? फाइलोपियन नली आप लोगों को ये कैसा झिंगरी मुंगरी घूम रहा है? फाइलोपियन नली में होता है, याद रखिएगा। ओहो, फाइलोपियन नली। प्राकृतिक अनिषेक जनन,
पाया जाता है? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें से सभी मधुमक्खी। कौन होगा भैया? मधुमक्खी में होगा, मधुमक्खी में, मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में। आगे के देखेंगे क्वेश्चन। द्विनिषेचन का परिमाण होता है बीजपत्र, बीजांड काय, भ्रूणपोष, 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 पोष भ्रूण को पोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फॉर्न सामान्यतः इस समूह में रखे जाते हैं। क्रिप्टोगेम्स, याद रखिएगा, क्रिप्टोगेम्स इस श्रेणी में, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स की श्रेणी में रखते हैं हम लोग। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है यहाँ पर मेटाजेनेसिस, एकांतर, कयांतर और मेटास्टेरेसिस। तो ये ससुरा कलांतर, कयांतर होगा, नहीं कहते अगर हम कयांतर आ गया है सब। तो समझ में आ गया। तो अगले पार्ट इसमें 21 गो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं। 21 गो ऑब्जेक्टिव, 21 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर लाइव क्लास में आप लोग नहीं मिल रहे हैं, आइए मिलिए 7 बजे लाइव क्लास में, तब न धुआंधार विषय होगा, तब तो पता चलेगा तक किसका क्या दिक्कत है। आइए मिलिए। चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं।